राम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। आप बताएं, आपके साथ सब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐसी तबीयत है सर आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। ठीक हो गए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हम जिक्र कर रहे थे कि कोई भी अगर कोई मुअन्नस का नाम है, औरत का नाम है, तो वो क्या होगा? अगर कोई मुअन्नस का, किसी लड़की का औरत का नाम होता है, तो उस पर हमें दो बातें याद रखने के लिए बोला गया था कि उस पर एक तो तनवीन नहीं आती और अलिफ लाम भी नहीं आता। अलबत्ता लड़कों के नाम पर तनवीन भी आ सकती है, लेकिन अलिफ लाम तो उन पर भी नहीं आता। बात आई समझ में? आवाज आ रही है? यस सर। आवाज कम आ रही है क्या आपको? नहीं नहीं, सही है सर, आवाज सही है। उसके बाद कुछ जुमले दिए गए थे यहाँ पर कि जैसे बारिश हुई वगैरह वगैरह। तो इसका आपने होमवर्क भी सेंड किया था मुझे आपने, ठीक है? तो सरक़ल लिस्सुजातिल बिन्तु फर्रल मुजरिमु हरबतिल गज़ालतु, हिरनी भाग गई। अखज़तिल उम्मुल किताब वसलतिल खादिमतु इग़तसल रजुल क़दिमत तिलमीज़ु तिलमीज़। तो सारे जुमले सही हैं, आपका होमवर्क अच्छा है ये। फ़ाज़त तालिब। आपका होमवर्क कहाँ है आसमा? अस्मा, 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 अस्मा। आपका होमवर्क इकरा, जी सर। आपका होमवर्क। सर असल में मैं घर पे नहीं हूँ, अपनी नानी के आई हुई हूँ, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। मतलब मैंने किया था पर वो नोट रख में नहीं गया। चलिए ठीक। मैंने पढ़ा था लेकिन कर नहीं पाई, मतलब रिटर्न नहीं किया। ठीक। तो जी। लिख के भेजने के लिए बोले थे सर, मैं तो खाली पढ़ ली, आप पढ़ो बोले बोल के। अच्छा, आप बोल भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे, कहाँ से लगे थे? मैं बीच में थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए आवाज बंद हो गई। चलिए,
देखते हैं, ये सब तो हम कर चुके हैं। नज़लल मतर व साफ़रन नासु वरसलल्लाह, ये सब तो हम कर चुके हैं। इसमें बस इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें जो लफ्ज़ के माना आपको नहीं मालूम है वो लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग यस आपको सर। पता होना चाहिए। जो भी कोई नया लफ्ज़ है फ़ौरन पूछेंगे, ठीक है ना? ये आपकी जिम्मेदारी आपकी ओके अपनी है। ओके। इनमें कोई लफ्ज़ ऐसा हो जिसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम हो। सरका जा, फर्रा माने भागना, सरखा माने सर? सरका माने फिर चोरी कल आ करना, रही सर, 1 मिनट सर। चोरी करना। यस सर। रआ माने देखना, हरबा माने भी भागना। सर राम आने क्या होता है? रआ माने देखना। देखना। जी। रआ माने देखना, दूसरा मतलब आता है समझना, एक और मतलब आता है ख्याल करना। जैसे कलाम पाक में है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तो यहाँ पर रआ या रा का मतलब समझना भी होता है, देखना, समझना, जानना भी होता है, जानना। अखज़ा माने लेना, ये सब अल्फाज माने याद हो जाने चाहिए। रजा माने लौटना, गसला धोना, इग़तसला दोनों में फ़र्क है। गसला माने धोना, वॉश करना, यस सर। इग़तसला माने आता है गुस्ल करना, मतलब नहाना। कदीमा माने आना, बोले तो कम। यस सर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक सिंपल बात बोली है यहाँ पे, जो आपको करना है, ठीक है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए फ़ेल के आगे फ़ाइल बढ़ाओ, फिर उस पर एराब भी लगाओ, तर्जुमा भी करो। तो यहाँ पे जैसा फ़ेल वैसा फ़ाइल लेकर के आना है। तो यहाँ पे जैसे सरका है, ये मुज़क्कर का फ़ेल है, तो सरका, इन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, बरकत साहब ने। सरका लिस्सू, बहुत अच्छा होमवर्क किया, मन लगा करके होमवर्क किया। एक सीरियस लर्नर की यही पहचान होती है कि वो वर्क बहुत अच्छे से करता है। तो सराका करेंगे यहाँ पर, सराका चोरी करना, तो कह सकते हैं हम लोग सराका लिस्सू। यस सर। चोर ने चोरी की, अलिस माने चोर, यस थीफ। सर। जा माने आना, इस्तेमाल करेंगे इसको तो कह सकते हैं मुअन्नस है तो जा अतिल बिंतु, या अलमेरातु। गलत लिख दिया मैंने। सर जात फातिमा भी तो बोल सकते हैं ना, फातिमा तो। क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, जाअत फातिमा कह सकते हैं। जाअत फातिमा, फातिमा आई। फर्रा, यस सर। कौन भाग सकता है? मुजरिम भाग सकता है, चोर। चोर भाग सकता चोर है, भाग मुजरिम सकते। भाग सकता है। तो फर्रल मुजरिम लिखा है, बरकत साहब ने बहुत अच्छा सेंस बना करके लिखा है। रआ माने देखना, समझना, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं आप, रआ इब्राहिम, रा। रआ इब्राहिम फिल मनामी, हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा। मनाम ख्वाब को बोलते। ख्वाब, मनाम माने ख्वाब, ड्रीम। रआ इब्राहिम फिल मनामी, हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, फिल मनामी, यस ठीक है? सर। आपको यस आज सर। म्यूजिक की आवाज आ रही है आपको, बहुत तेज है।
हम शरीफों के महल्ले में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत शरीफ लोग हैं, उनके महल्ले में रहते हैं। तो याद रखेंगे। उसके बाद है हरबत मुअन्नस गायब है, तो यहाँ पर कोई फाइल मुअन्नस लेकर के आएंगे। तो आप कह औरत सकते, भागी। औरत ही क्यों भागी, किसी और को भगा लो भाई। मुअन्नस हरबत है वो। मरियम उस तरह से थी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मरियम। बिल्ली भागी। इब्राहिम बरकत सामने लिखा है हरबतिल गजालतु। गजाला माने हिरनी, हिरन का बच्चे को बोलते हैं गजाला। तो फर्रा हरबतिल, भी भागना है, हरबत भी भागना है सर, दो। जी, हरवा मतलब वो तो होता है रन भागना, फर्रा का अच्छा मतलब होता है किसी काम से जान बचा करके भागना। अच्छा। राहे फरारी होता है, राहे फरारी इख्तियार कर गए। अखजा माने लेना, अखजत, बस। अखजा। देखो वाहिद मुअन्नस गायबी का सीगा है ये, तो यहाँ पर कोई फाइल मुअन्नस लेकर के आना है। तो क्या कह सकते हैं आप इसमें, बताएंगे? अखजा की मीनिंग। लेना लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, मैंने लिखा है यहाँ पर लेना। अच्छा अस्मा अखजत। आप पढ़ते नहीं है, आप घर पे क्यों नहीं पढ़ते भाई, आप कितनी बार कहना पड़ेगा? पढ़ रहे सर, पढ़ रहे मैं। मुझे लगता नहीं है, तुम्हारे सवाल से लगता नहीं कि आप पढ़ते हैं। एकदम से याद नहीं आता सर, याद करते मगर भूल जाते रहते, वो एकदम से याद नहीं आता जब आप पूछते। तो आप कह सकते हैं अखजतिल अम्मा। अम्मा माने फूफी या चाची, अम्मा। चाची ने लिया या फूफी ने लिया। अखजतिल अम्मतु अल अहद, अहदो पैमान लिया। मतलब चाची ने, चाची या फूफी दोनों मतलब आते हैं इसके। चाची या फूफी ने क्या लिया, अहदो पैमान लिया। रजा माने लौटना। लौटनी। तो आप कह सकते हैं रजा अल आमिलु। आमिल माने मजदूर, मजदूर लौटा, मिन अमलिही अपने काम से, अपनी मजदूरी से। तो आप कह सकते हैं रजा अल आमिल, आमिल माने मजदूर, लेबर। मिन अमलिही, आमलिही अपने काम से लौटा। रजा अल आमिलु मिन अमलिही, काम करने वाला अपने काम से लौटा। गसलत धोना, यहाँ तो यहाँ कह सकते हैं आप अम्मी ने कपड़े धोए, तो मसलत मेहंदी। आप कह सकते हैं रुमाल धोए। गसलतिल मसलत मेहंदी। गसलतिल उम्मु अस्सियाब अद्दनिसा। दनिसा माने गंदे कपड़े, बगैर धुले। एराब देखो जरा, गसलतिल उम्मु अम्मी ने धोए, सऊब की जमा सियाब का मतलब कपड़े धोए, अद्दनिसा बोले तो गंदे कपड़े, अस्सियाब अद्दनिसता। अस्सियाब अद्दनिसा का मतलब होता है डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी का मतलब गंदे। गंदे कपड़े धोए। इग़्तसल माने गुस्ल करना, बात करना, नहाना। तो आप कह सकते हैं इग़्तसलल मुस्लिम, मुसलमान ने गुस्ल किया, नहाया। कब नहाया, यौमल जुमा, जुमे के दिन नहाया। क्योंकि क्योंकि जुमे के दिन नहाना सुन्नत है। लिअन्नल इग़्तिसाल सुन्नतुन,
तो आप कह सकते हैं इग़्तसलल मुस्लिमु, एक मुसलमान मर्द नहाया। कब नहाया? यौमल जुमाती। क्यों नहाया? लिअन्नल इग़्तिसाला, क्योंकि नहाना, जुमे के दिन नहाना सुन्ना है, सुन्ना सुन्नत। ऐसा कह सकते हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत में से एक सुन्नत है, तो सुन्नत की जमा आएगी सुनन, तो सुन्नतुम मिन सुननी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थोड़ा जुमला बड़ा हो जाएगा, बनेगा ठीक, नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लिखा है नीचे कदीमा माने आना, तो आप कह सकते हैं कदीमती तिलमीज़ा, स्टूडेंट लड़की। तिलमीज़तुन माने कोई स्टूडेंट लड़की है, कोई लड़की है, कोई गर्ल है। तिलमीज़तुन यस माने सर। भाई, तिलमीज़ा माने अ गर्ल स्टूडेंट। और अगर अतिलमीज बोलेंगे इसको, अगर हमने लिख दिया अतिलमीज यानी आखिर से ता हटा देंगे, तब मतलब बन जाएगा अ बॉय स्टूडेंट। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो कदीमत तिलमीज़तु, स्टूडेंट लड़की आई। कहाँ पर आई? स्कूल को। अल मदरसत, इलल मदरसती, मदरसा आई और फिर कहाँ दाखिल हो गई? फिर क्लास में दाखिल हो गई। सुम्मा दखलत, सुम्मा माने फिर फिर फसली। सुम्मा दखलत फिर फसली। फसला, क्योंकि अदखल दखला माने दाखिल होना, बगैर फी के इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर मीन्स दाखिल होना, बगैर इनके यूज होता है। मैं क्लास में दाखिल हुआ तो आप बोल देंगे आई एंटर्ड द क्लास। इंटर द क्लास। इनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो वैसे ही अरबी जबान में भी दखला के साथ फी की जरूरत नहीं पड़ती। तो दखल, फिर वो लड़की दाखिल हो गई। सुम्मा दखलत अल फसला, क्लास में दाखिल हुई। ठीक है ना? यस सर। यस सर। इसके बाद ये गर्दान थी आपकी, ये मश्क थी आपकी, नीचे लिखे हुए इसमों को जुमले में फाइल बनाएं। बरकत साहब ने बहुत खूबसूरत काम किया है, बहुत खूबसूरत। एक छोटा सा भी कदम रखने की गुंजाइश नहीं है, एक नंबर काम किया है, 100%, 100%। 100% को बोलते हैं अलमिया फिल्मिया। अरबी में क्या बोलेंगे? अलमिया फिल्मी। अलमिया फिल्मिया। 100% को क्या बोलेंगे भाई? अलमिया तो फिल्मिया, 100%, 100%। उर्दू में बोलते हैं 100%, 100%। तो ये तिलमीज़तु अल अदुव्वु अत्ताजिरु, अस्समक माने मछली होता है भाई, फिश। अतिलमीज़ा ओके अल सर। अल अदुव्वु माने दुश्मन होता है। अत्ताजिर माने मर्चेंट। तो अत्ताजिर माने मर्चेंट, ताजिर। अस्समक माने मछली। अज़्ज़ीम माने भेड़िया, अज़्ज़ीम माने भेड़िया। अन्नास माने लोग। अल मुसाफिर माने मुसाफिर। अल मरीज माने पेशेंट। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल उस्ताद उस्ताद, अल बिन्त लड़की। अल असद माने शेर, लायन।
ठीक है ना, बात आई समझ में यस यस आपको? सर। सर। तो ये जुमले बनाने हैं आपको। यस सर। वर्क साहब का होमवर्क है, कतबत तिलमिजतु हरबल अदु बाअत ताजिरु सबह समक, मछली तेरी। उसके बाद अकल ज़ीबु इज्तमअ अन्नासु वसल मुसाफिरु शअर मरीज़ु क़रअ यूसुफ नसह उस्तादु लअबतिल बिन्तु नामल असदु। शेर सो गया। बहुत बढ़िया। तो सारे आपको जुमले बनाने हैं, खुद से बनाने हैं आपको। ये वाली एक्सरसाइज करनी थी आपको, खुद से बना के लेकर आना था। ये फाइल है, इनको फाइल बनाना है आपको सभी अल्फाज में। इसके बाद आपका एक ये फटाफट ये होमवर्क करा लेते हैं आपसे हम लोग। अरबी बनाएं, उस्ताद ने लिखा। शाहिदा बोलेंगे जरा। उस्ताद ने, शाहिदा बोलो जरा। उस्ताद ने लिखा। कतबल उस्ताद। जी इकरा, तालिब इल्म ने पढ़ा। क़रअत तिलमीज़ु। क़राअत तिलमीज़ु। अस्मा बहन ने मारा। ज़रबत उख्तु। ज़रबतिल उख्तु। ज़रबतिल उख्तु। भाई ने सुना, बरकत साहब। समिअ अल्लाह। जी समिअ अल्लाह। समिअल अखु। जी शागिर्द लौटा। इकरा, शाहिदा। खरजा खरजा खरजल सागिर्दु। दिमाग सही बोल के बोलो। शागिर्द लौटा, लौटना मतलब लौटना लौटना लौटना। क्या होता है सर लौटना? इकरा आप बनाइए। सर ये होगा रजा अगर शागिर्द को शागिर्दी बोलते हैं तो रजा शागिर्दु। भाई शागिर्द रजा तो तिलमिज़ु। अब तिलमिजु तिलमिज़ु बोलेंगे बोलते ना। हैं ना। अच्छा सॉरी। रजा रजा तिलमी। रजाअत तिलमिजु। एक बात तो बताएं आप, अरबी जबान में गाफ कब से आने लगा, मुझे बताना जरा। अरबी जबान में कायदे में कहीं गाफ पढ़ा आपने? नहीं सर। तो कितनी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अरबी जबान में चे नहीं आता, गाफ नहीं आता, बड़ी जे नहीं आती, टे नहीं आता, दाल नहीं आता, टे नहीं आता, गाफ नहीं आता। सर मुझे पता नहीं था इस बारे में। दुनिया की वाहिद जबान अरबी जबान है जिसमें ज़ुआद की आवाज आती है। ज़ुआद पूरी दुनिया में ज़ुआद जैसा आवाज निकालना पूरी दुनिया में किसी और जबान में नहीं है। आप कह देंगे सर उर्दू में है। हाँ तो भाई वो उर्दू में भी अरबी से लिया गया है, इसलिए अरबी जबान को लुगतु ज़ुआद भी कहते हैं, ज़ुआद वाली जबान। लुगतु माने लैंग्वेज, ओके। लुगतु ज़ुआद का मतलब लुगतु ज़ुआद का मतलब लुगतु बोलते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज, ज़ुआद वाली लैंग्वेज पूरी दुनिया में ज़ुआद का मतलब ये वाली जो आवाज़ निकल के आती है स्वाद वाद, ये वाली आवाज़ दुनिया की किसी लैंग्वेज में नहीं होती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे कि क्या बोलना है हमें। शागिर्द का कोई मतलब नहीं बनता। तो ओके सर। याद रखेंगे चे, के, बड़ी जे, टे, टे, डाल और टे। तो सीक्वेंस में याद रखेंगे अलिफ बा ता टे, से जीम चे, हा खा दाल डाल, रा डा, जा जे, सीन शीन स्वा ज़्वा त्वा त्वा ऐन गैन फा काफ काफ गाफ।
ये 6 हरूफ हैं जो नहीं आते अरबी जबान में। पर पे भी तो नहीं है। सॉरी याद सॉरी सॉरी, रखो। पे भी नहीं आता, पे भी नहीं आता। बहुत अच्छा, अली बे पे, पे भी नहीं आता। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बरकत साहब शुक्रिया। तो अली बे पे टे चे डाल डे से, ये 7 हरूफ हैं जो अरबी जबान में नहीं आते। तो शागिर्द लौटा, रजाअत तिलमीज़ु, तालिब इल्म लौटा, मतलब शागिर्द लौटा। ज़ैनब ने खाना, ज़ैनब ने खाया, बरकत का। अकलत जैनबू। सही बोलो भाई, आप ऐसी गलती करेंगे तो फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ज़ैनब मुअन्नस है, बरकत। सर अकलत अकलत जैनबू। हाँ, ध्यान रखना है, ये गलती होगी, वो होगी तो उसका एहसास होना चाहिए ऊपर, ओ यार ओ सॉरी सर, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। मतलब गलती हो जाएगी वो, लेकिन उसका गलती होने के फौरन बाद सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। अल हिस्स अन नफ्सी, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद ब खुद एहसास हो, ओ सॉरी सर, अरे सर वो एक्चुअली ऐसा हो गया था, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए एकदम से। अकला जैनब वो ठीक है निकल गया हो, लेकिन बोलते ही खुद ब खुद एकदम एहसास होना चाहिए, अरे वो सॉरी सर, जैनब तो मुअन्नस है, वो अकलत आना चाहिए। ये खुद ब खुद होना चाहिए। अकलत जैनब, जैनब ने खाया। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ओके सर। यस सर। यस। जी, खालिद ने मदद की, इकरा। तो ये होगा नसरा खालिदू। हाँ, खालिदी आएगा। खालिदी क्यों आएगा? अस्मा, खालिदी। खालिदी, मदद की बोल, खालिद ने मदद खालिद की। ने मदद की। हाँ तो हाँ, क्या आएगा? नसरा खालिद, नसरा हाँ, खालिदुन, सिर्फ अस्मा बोलेगी, सिर्फ अस्मा, कोई नहीं बोलेगा। जी अस्मा, क्या नसरा आएगा? खालिदुन तो, नसरा खालिदी, खालिदुन। खालिदी क्यों बोले थे आप? वो की का आया ना, की का के तो उसका जेर लगता ना, इसलिए बोली थी सर। खालिद ने मदद की मतलब मदद करी, ये तो भाई फ़ैल के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बच्चों अच्छा, वाली हरकत कर रहे हैं आप। खालिद ने मदद किया, मदद की का मतलब खालिद हेल्प। तो ये खालिद जो की है तो अच्छा, करने की मीनिंग में आ रहा है। समझो, ये बहुत बड़ी ओके गलती सर। कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ये चोर है, इसको निकालो जहन से। भाई ये खालिद ने मदद की, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो मुश्किल पड़ेगी। खालिद ने मदद की बोले तो मदद करना, मदद करना। खालिद ने मदद करना बोलेंगे या खालिद ने मदद की बोलेंगे? ये तो फेल माजी बन गया ना की भाई। बोली। अरे यस सर। यस नसरा, सर। नसरा उस एक मर्द ने मदद की, उस एक मर्द ने मदद की, या उस एक मर्द ने मदद करना बोलेंगे आप? नहीं, की बोली। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, थोड़ा जहन से निकालो, उसको सही करो भाई, ये बातें समझो प्लीज, थोड़ा सा दुरुस्ती पढ़ के बैठा करो। खालिद ने मदद की, यस सर। इस पर लिफलाम क्यों नहीं आया शाहिदा? ऊपर तो लिफलाम आया हुआ है, रजाअत तिलमीजू पे देखो लिफलाम आया हुआ है। देखो शाहिदा, यहाँ पर फाइल के साथ में लिफलाम आया हुआ है। देखो यहाँ पर भी लिफलाम आया हुआ है, समिया लखू में। देखो अल उख्तू के अंदर भी लिफलाम आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर खालिद ने मदद की तो नसरल खालिदू सही है या नसरा खालिदुन सही है? शाहिदा बताएंगी सिर्फ। सर बाद वाला सही है, नसर खालिदुन, क्यों? क्योंकि वो अलम है ना, इसमें अलम है सर, इसलिए उस पर अलिफ नाम नहीं आता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अहसनती 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 शाहिदा। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि भी है टाइम। सर एक सवाल है। ये जी नसरा और सा सादा, सादा खालिद, दोनों में क्या फर्क होगा सर?
सादा नहीं सईदा होता है, वो सईदा सीन आइन है ना। नहीं, सीन, अलिफ, ऐन और दाल, सादा। अच्छा अच्छा अच्छा। सादा खालिद। अच्छा अच्छा सादा। देखो ये आगे पढ़ेंगे, वैसे हम मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं समझ गया आपकी बात को। ये है सादा युसाइदु, ये बाबे सादा युसाइदु मुसादा बाबे मुफाला है ये। बाबे मुफाला में क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूँ नसारा खालिद, इधर ध्यान देंगे, टेक्निकल सवाल किया आपने। नसारा खालिद, खालिद ने मदद की, किसकी मदद की, जैद की मदद की, तो जैद मफूल बन जाएगा यहाँ पर। ये सवाल थोड़ा सा 2-3 महीने के बाद करते आप तो अच्छा रहता, आपको खुद अच्छा समझ में भी आता। लेकिन थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि आपने सवाल किया है तो यहाँ पर इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम लोग, नसरा खालिदुन जैदन, खालिद ने जैद की मदद की। तो इसका मतलब यह है कि मदद करने में सिर्फ किरदार खालिद का ही है, जैद ने खालिद की मदद नहीं की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि खालिद ने जैद की मदद की, लेकिन ये मतलब नहीं बनता कि जैद ने भी खालिद की मदद की, ये मतलब नहीं बनता। क्योंकि जो फाइल है यहाँ पर वो फाइल है और जो मफूल है वो मफूल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सादा खालिदुन जैदन, सादा खालिदुन जैदन, खालिद ने जैद की मदद की, तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि शायद जैद ने भी खालिद की मदद की होगी। आ रही बात समझ में सही क्या। सही। यस सर। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बाबे मुफाला की खासियत यह है कि बाबे मुफाला के बेक, बाबे मुफाला के अंदर बेक वक्त जो फाइल है वो मफूल बनने की सलाहियत रखता है, और जो मफूल है वो फाइल बनने की सलाहियत रखता है। दोबारा ध्यान दो क्या कह रहा हूँ मैं, ये कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। नहीं है सर। ये सर एक भी मतलब को फाइल भी बन जाएगा और मफूल भी बन जाएगा। जो अगर मफूल है वो फिर से फाइल दोबारा बन दोबारा सकता ध्यान है, मतलब दोबारा ये। ध्यान देंगे भाई, दोबारा ध्यान देंगे। जुमला नंबर 1 में तो सिर्फ मतलब ये है कि खालिद ने जैद की मदद की, लेकिन इसके अंदर ये इम्कान नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जैद जो है उसने भी खालिद की मदद की होगी। यस क्योंकि सर। बाबे नसरा ये सुलासी मुजर्रद है, और सुलासी मुजर्रद में जो फाइल होता है वो फाइल है और जो मफूल है वो मफूल है। लेकिन यह है बाबे मुफ़ाला, सुलासी मजीद फी के 12 अबवाब में से एक बाब बाबे मुफ़ाला भी है, और ये सादा बाबे मुफ़ाला से है। तो सादा खालिदुन जैदन, खालिद ने जैद की मदद की। तो जब खालिद ने मदद की तो खालिद क्या था, फाइल था, और जैद क्या था, मफूल फाइल, था। यस सर। मफूल। लेकिन जब बाबे मुफ़ाला है तो पॉसिबिलिटी है कि जैद ने भी खालिद की मदद की होगी। तो जब जैद ने खालिद की मदद की होगी तो जैद फाइल बनेगा और खालिद मफूल बनेगा। यस सर। सही इसको सही। हमारे यहाँ बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, इंटर इंटर ऑपरेटबिलिटी, ऑपरेटबिलिटी, इंटर ऑपरेटबिलिटी, ऑपरेटबिलिटी। ये सवाल थोड़ा सा आपने बहुत पहले कर लिया है, समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं कि फाइल बाबे मुफाला की खासियत ये है कि फाइल मफूल और मफूल फाइल बनने की सलाहियत रखता है। ठीक है सर। ये थोड़ा हम 2-3 महीने के बाद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो खालिद ने मदद की, इंशाल्लाह। नसारा खालिदुन, खालिद ने मदद की। फातिमा ने पिया, शाहिदा बताएंगे। फातिमा ने पिया, सूरी बत फातिमतु, क्या, सूरी बत फातिमतु। शरीबत क्यों आएगा ये। सरी बताएगा सर। शरीबत, शरीबत फातिमतु। शाहिदा मुझे जवाब दो, शरीबत क्यों आएगा। जी गलती से बोल दिए, सूरीबत मजहूल हो जाएगा, शरीबत फातिमतु। इसे ही पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई ये शरीबत क्यों आएगा, उसने कहा सर गलती से आएगा।
नहीं सर, मैं बोली मैं गलती से बोल दी। बरकत साहब, मेरी बात समझ में आए? यस सर। शाहिदा की तरह कोई बच्ची थी, कोई हमारे यहीं से थी, मुजफ्फरनगर से, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है। तो उसने ऐसे ही कुछ गलत बोल दिया, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों आएगा? तो उस बच्चे ने एकदम बोला सर गलती से आएगा। यस। अल्लाह ने पैदा किया, इकरा। खलक़ल्लाहु। अल्लाह ने कहा, अस्मा, अल्लाह ने कहा। कुल हु अल्लाह। अल्लाह ने कहा, सोच समझ के बोलो भाई, ऐसा नहीं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं, जो कायदा है वो। अल्लाह ने कहा। कुल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी घर से मौलाना। पेपर इंशाल्लाह में तो एक पेपर तो बना दिया मैंने, और आपके पेपर में जुमरात तक फाइनल कर देता हूँ। कल बहुत परसों जुमरात इंशाल्लाह, पक्का गारंटेड। जी जी। अच्छा। हाँ जी, बढ़िया है, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है, एक होना खेलना आप बराबर जारी रखो, ये खेलना मत छोड़ना। यार ये हालात मोना की आपको देखते हैं तो हमें तो अपने हालात कमजोर दिखाई दे, मतलब भाई मोना ज़्यादा परेशानी है झेलते बेचारे, हम तो परेशानी में ही है, लेकिन यार वाकई आपकी परेशानी हमसे बड़ी परेशानी दिख रही है। अल्लाह ताला खैर, ध्यान है ये, ठीक है ना? कुछ थोड़ा बहुत पैसे चाहिए, 1-2 हज़ार रुपये, तो इंशाल्लाह तैयार हो। हम्म, हम्म, हम्म। उसमें वो फाइनल हो गया आपका? वो वहां से बातचीत फाइनल हो गई वाले हिसाब से? अच्छा अच्छा, अल्लाह का नाम लेकर के करो, शुरू करो उसको। अल्लाह ताला बरकत दे, इस फैसले में खैर रखे, सामने वाले भी समझ जाए आदमी तो अच्छा है फायदा इसमें। जबकि उनको समझना चाहिए, होना एक तो है कि भाई चलो ठीक है, साहिब औलाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझना चाहिए वाकई ज़रूरत भी है। उनका खुद भी तो अपना मुस्तकबिल है वो। अब दूसरा कोई आदमी आएगा तो बेचारा वो, जाहिर सी बात है, दो रोटी पका खिला ही सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आप। सही, बिल्कुल बिल्कुल हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होते हैं वो तो होते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक। ठीक है, नहीं वो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। जी। तो भाई सही सही काल बोलो। अल्लाह। काल अल्लाह। गलत क्यों बोला था आपने? कुल हुवल्लाह क्यों बोला था? कुल हुवल्लाह का मतलब होगा, ए मोहम्मद हाँ कह कहो, दो कह दो। ए हाँ मोहम्मद कह कहो दो। वो अल्लाह है। तो काला यकूल हम्म। माने कहना, ये फ़ेल माज़ी लेकर के आना है आपको। अल्लाह ने कहा तो हम्म। बोलेंगे काल अल्लाह, काला माने कहना, यस सर। अल्लाह ने कहा। तो इसके आगे गर्दान भी करनी है आपको, उसमें ये पहचानना है जितने भी जुमले हमने बनाए हैं कि इसमें एक फ़ेल माज़ी, मिसाल के तौर पर ऊपर वाले जुमले में देखो आप, जुमला नंबर 1 में देखो, उस्ताद ने लिखा, तो कतबा फ़ेल माज़ी, अल उस्ताद
फाइल। फाइल। लेकिन आपको साथ साथ में भाई ये भी बताना है कि ये फेल माजी है तो कौन सा है, लाजिम है कि मुताद्दी है, मुस्बत है कि मनफी है, मारूफ है कि मजहूल है। इसमें तीनों बातें जोड़नी है। तो मैं पूरा एक आपको तरकीब करके दिखा रहा हूँ। कतबा फेल माजी मुताद्दी मुस्बत मारूफ। दोबारा सुनो जरा क्या बोल रहा हूँ मैं। कतबा फेल माजी मुस्बत मारूफ मुताद्दी। देखो मुताद्दी है मतलब उस्ताद ने लिखा, क्या लिखा, अर रिसालता, खत लिखा। तो कतबा मुताद्दी भी है, यानी फेल माजी मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। कतबा फेल माजी मुस्बत है, मनफी नहीं है, मतलब इससे पहले मा नहीं आया हुआ है। कतबा उसने लिखा, उस्ताद ने लिखा, मतलब फेल माजी है और ये मारूफ भी है। तो तीनों चीजें जोड़नी है फेल माजी के साथ। एक हमने आपको एक मारूफ मजहूल की बहस पढ़ाई थी, एक हमने फेल माजी के साथ लाजिम और मुताद्दी पढ़ाया था, और हमने फेल माजी के साथ आपको माजी मुस्बत और मनफी बताया था। ये मेरी बात से कितने लोग मुत्तफिक है, जरा बताना, हाथ खड़े करना जरा, हाथ खड़े करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। अरे बात समझ में। यस यस सर। सर। हाँ, तो तरकीब करना है आपको, ये तरकीब लिख के भेजनी है मुझे। पूरी तरकीब लिखेंगे, कतबा फेल माजी मारूफ मुस्बत मुताद्दी, अल उस्ताद फाइल। अब एक बात छोटी सी यहाँ एक बात समझेंगे और फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। देखो, अगर मैं सवाल करूं शाहिदा बाबू आपसे कि कतबा में अल उस्ताद और कतबा ये दो अल्फाज हैं, तो कतबा तो फेल हुआ, अल उस्ताद क्या हुआ भाई, अल उस्ताद फाइल हुआ। इधर ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे जरा। मैंने लिखा कतबा अल उस्ताद, क्या लिखा मैंने भाई। कतबा अल उस्ताद। कतबा उस्ताद। मैं आपसे सवाल ही करता हूँ कि कतबा में पहले फेल है कि पहले इस्म है। कतबा फेल है ना। वेरी गुड, फैल। कतबा। हाँ शाबाश, फेल है सर। कतबा फेल है, अल उस्ताद क्या है, इस्म है। इसमें। सर। सर। तो जब जुमले के अंदर पहले फेल आए, देखो यहाँ पर पहले फेल आया हुआ है, तो जब जुमले के अंदर पहले फेल आए तो उसको बोलते हैं जुमला फेलिया। जी सर, जुमला फेल या और अगर और अगर पहले इस्म आए, इसमें। मैं कतबल उस्तादों को इंटरचेंज करूं, जुमला मैं सुने, इसमें। जुमला जुमला इसमें। इसमें। मैं लिख दूं ऐसे, सुन अल लो यार। अल उस्तादु कतबा बोल दूं अगर मैं,